अस्सलाम वालेकुम। मैं क्यूएम रामे यानी कासिम मुमताज़ रामे और आप देख रहे हैं काफ कहानियाँ। आज की कहानी है वीकेंड की कहानी कि परदेसी अपना वीकेंड कैसे गुजारते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप तो परदेस में हैं ही नहीं। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक या मेरे ख़्याल के मुताबिक हर वो बंदा परदेस में है जो अपने घर से बाहर है, चाहे वो दूसरे शहर में है या चाहे वो दूसरे मुल्क में है। तो मैं आज अपनी कहानी का आगाज़ करता हूँ नाश्ते से। तो जनाब, मेरी छुट्टी का आगाज़ होता है सुबह के नाश्ते से। वैसे तो मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन खाना बनाने का बिल्कुल मुझे शौक़ नहीं है। चाय की हद तक और अंडा उबालने की हद तक तो ठीक है, लेकिन पराठा जो है वो मैं बाहर से ख़रीदना ही पसंद करता हूँ। बड़े चंगे लब जाते ने ना। नाश्ते से फरागत के बाद अगला मरहला आता है धोबी बनने का। तो जनाब ये है कि पूरे हफ्ते के जितने कपड़े होते हैं वो मेरी कोशिश होती है कि मैं हफ्ते वाले दिन धो लूँ। तो आज भी मैंने कुछ ऐसे ही किया। अब अगली कहानी ये है कि बाइक स्टार्ट करके मैं गया वर्कशॉप, जहाँ पे मैंने दी हुई थी गाड़ी और गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाना था, रेडिएटर वगैरह की सफाई का। तो हुआ ये कि मैं गाड़ी कल ही भिजवा दी थी और जिनके हाथ गाड़ी भिजवाई थी उनकी बाइक अपने पास रख ली। उनकी बाइक के ऊपर जनाब नज़ारे लेता लाहौर कि मैं पहुंचा वर्कशॉप। अभी थोड़ा सा काम रहता था, वो काम मुकम्मल हुआ। बिल पे किया और मैं गाड़ी को ले आया सर्विस स्टेशन पे। कल जब गाड़ी भिजवाई थी तो इसकी हालत कुछ इस तरह की थी। गाड़ी को दिलवाया अच्छा सा गुस्ल और ये साथ मैंने इंजन को जो है वो ड्राई क्लीन करवाया, क्योंकि सुना है कि इंजन को पानी के साथ नहीं धोना चाहिए, तो उसके लिए यही तरीका बेहतर है। गाड़ी धुलवाई, हवा शवा पूरी करवाई और मैं आ गया वापस अपने कमरे में। कमरे में पहुंच के याद आया कि अपनी डेंटिंग पेंटिंग तो रह गई। कपड़े भी धो लिए, गाड़ी भी धो ली, अपने आप की तरफ भी तो देखना चाहिए। तो मैं सीधा पहुंचा सैलून पे। और वहां पे करवाई अपनी डेंटिंग पेंटिंग। तो ये थी जी मेरी आज की रूटीन की कहानी। अगर आप इससे रिलेट करते हैं, आप परदेस में हैं, घर से बाहर हैं, या आपके एक्सपीरियंसेस थोड़े से मुख्तलिफ हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो यहाँ सामने एक रिक्वेस्ट की है आपसे, इस रिक्वेस्ट पे अमल कर लें और इसके साथ साथ अगर हो सके तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मिलेंगे आपसे फिर कभी किसी और कहानी में, किसी अगली वीडियो में। जिਉਂਦੇ रहो, हंसते रहो ते सदा वसदे रहो। अल्लाह हाफिज़।